दिमित्री ने ये धमकियों के जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के करीब क्षेत्रों में 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दे दिया है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करके कहा है कि उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उचित क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दे दिया, क्योंकि तनाव इतना बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका ये कदम उठा रहा है। इससे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने ट्रंप के युद्ध की चेतावनी दे दी। तो वहीं मेदवेदेव ने व्लादिमीर पुतिन का बेहद उनको खास भी माना जाता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू होता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने सोमवार को यानी कि 28 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं, 50 या फिर 100 दिन। उन्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, रूस इजराइल का ईरान नहीं है और हर नया अल्टीमेटम एक खतरा और युद्ध की ओर एक कदम है। जिसके बाद ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया जब दिमित्री ने बाद में ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में रूस के डेड हैंड की याद दिलाई। अब इस संकेत में परमाणु धमकी थी। डेड हैंड मॉस्को में डिजाइन की गई शीत युद्धकालीन प्रणाली को कहा जाता है, जो सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में जो रूस है उस पर हमला होने की स्वचालित रूप से परमाणु हमला शुरू कर दी थी। अब देखिए, भले ही इसका नेतृत्व नष्ट हो गया हो, लेकिन ट्रंप ने अब धमकी देते हुए ये बात तो कह दी है कि 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैयार करने और उनको यथास्थिति जिस जगह पर होना चाहिए उसके लिए हमने आदेश दे दिए, यानी कि 2 पनडुब्बियां परमाणु तौर पर तैयार हैं। तो देखिए, क्या अमेरिका और रूस के बीच अब युद्ध होगा, यानी कि परमाणु युद्ध होगा? यह एक बड़ा सवाल है। देखिए, यूक्रेन के बाद अमेरिका भी रूस पर प्रहार करेगा, क्योंकि यूक्रेन के बाद इसलिए यह बात उठकर सामने आ रही क्योंकि अमेरिका जो है वो रूस को युद्ध करने की लगातार धमकी दे रहा है। तो वहीं क्या ट्रंप ने कर लिया परमाणु युद्ध की तैयारी? ये कई बड़े सवाल है जो आज पूछे जाने बहुत जरूरी हैं। तो क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हैं तैयार? यानी कि अगर अमेरिका तैयार है तो क्या व्लादिमीर पुतिन भी इसको लेकर तैयार है? ये 4 अहम सवाल हैं जिनका जवाब आज तलाशने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच ये स्थिति बनी हुई है, ये काफी चिंताजनक। तो देखिए, जो भी इस वक्त स्थिति चल रही है अमेरिका और रशिया के बीच, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या आखिर ये तनातनी और क्या है पूरा मामला। अमेरिका और रूस के बीच कौन कितना ताकतवर है, ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, दोनों के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु के भंडार हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में है अमेरिका, और सैनिकों की संख्या में दोनों देश लगभग बराबर हैं। अमेरिका के पास 4657 और रूस के पास 14777 टैंक हैं। आपको यह भी बता दें कि किसी भी देश की परमाणु क्षमता काफी गोपनीय होती है, यानी कि जो जानकारी सामने है वो तो है, लेकिन छुपी हुई कितनी जानकारी है परमाणु से रिलेटेड, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में सेकंड स्ट्राइक की सबसे भरोसेमंद गारंटी इसको मानी जाती है। अमेरिका के पास कुल 14 ओहियो क्लास की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, सबमरीन यानी कि SSBN है। तो ये परमाणु पनडुब्बियां अमेरिका की न्यूक्लियर ट्राइड का अहम हिस्सा भी मानी जाती है। एक ओहियो क्लास की पनडुब्बी 14 ट्राइटेड 11 और साथ ही D5 बैलिस्टिक मिसाइलें इसमें शामिल हैं, और जो इसको करने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज करीब 7400 किलोमीटर की होती है, और इन मिसाइलों में MIRV टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि एक मिसाइल से कई अलग अलग टारगेट पर परमाणु हमला किया जा सकता है। यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि एक तीर से कई निशाने, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। एक ट्राइडेट मिसाइल में 8 थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए जाते हैं, और एक वॉरहेड की क्षमता करीब 100 से 475 किलोटन की होती है। जबकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, उसकी शक्ति सिर्फ 15 किलोटन थी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर वॉर छिड़ती है तो कितनी भयानक ये स्थिति हो जाएगी। तो लगातार अमेरिका और रशिया के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। एक और डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, तो रशिया के कान पर जू भी नहीं रेंग रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर ये वॉर नहीं रुका तो फिर 100% टैरिफ लगा देंगे। रशिया को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाइना को भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, इस बात से चाइना को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नोबेल पीस प्राइज के पीछे जिस तरीके से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी बीच वो ये कह रहे हैं कि शांति बहाल कर लीजिए। पुतिन को बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुतिन है कि मानते नहीं। जिस तरीके से ये युद्ध जैसी स्थिति, आप इसको कह सकते हैं वर्बल युद्ध जैसी स्थिति जो इस वक्त चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच, और साथ ही उसके बाद अमेरिका और रशिया के बीच वर्बल युद्ध चल रहा है, उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या आगे व्लादिमीर पुतिन अमेरिका की इन धमकियों से डरेंगे? क्या अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध होगा? जिस तरीके से माहौल चल रहा है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन किसी की सुनते नहीं है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो फैसला लेने में जरा भी सोचते नहीं है और संकोच भी नहीं करते हैं, वो तुरंत फैसले लेते हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप ने परमाणु युद्ध की तैयारी कर ली है और इसीलिए वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं? और सवाल इस बीच ये भी उठता है कि क्या रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध के लिए तैयार हैं? तो इन दिनों युद्ध की कई खबरें आई हैं, क्योंकि कई देशों के बीच इस दौरान युद्ध हुआ। इजराइल ईरान की बात कर ले, रशिया यूक्रेन की बात कर ले, इजराइल गाजा की बात कर ले, लेकिन जिस तरीके से युद्ध की स्थिति देखने को मिल रही है कई जगहों पर, अब ये तस्वीर और अब ये धमकी भरा लहजा, यानी कि ये जो वर्बल युद्ध चल रहा है अमेरिका और रशिया के बीच, ये अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है, तो काफ़ी चिंताजनक भी है। इसी बीच भारत में टैरिफ यानी कि 25% टैरिफ लागू करने के बीच को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि भारत में व्यापार को लेकर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत केवल अपने हितों का ख्याल रखेगा। तो पुतिन की जिस तरीके से पुतिन अब सामने आता है, पुतिन को हम सब जानते हैं कि पुतिन जिस तरीके से काम करते हैं और उनके काम करने का जो तरीका है, उनकी कार्यशैली है, इसके बारे में सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन अगर अपने पे आ जाते हैं तो वो किसी के नहीं सुनते हैं। ऐसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब उन्हें रशिया यूक्रेन वॉर में शांति बहाल करने की चेतावनी दे चुके हैं और कहा है कि अगर अगले कुछ दिनों में ये शांति बहाल नहीं की जाती है तो फिर रशिया को इसका खामियाजा भुगतना होगा। ये बड़ी बात उन्होंने कह दी है। तो ये भी देखना होगा, क्योंकि यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार है, यूक्रेन शांति के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन सवाल ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, ऐसे में क्या रशिया और अमेरिका आने वाले समय में भिड़ते हुए दिखाई देंगे? क्या युद्ध जैसी स्थिति बनेगी?